नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। रुक करते हैं आज की खबरों पे। लोकसभा चुनाव के इस दौर में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी देवासी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लोकसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाने की रखी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसके चलते राजस्थान के पाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालसी देवासी ने पनिहारी चौराहे के पास अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया में रूबरू होते हुए देवासी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अपने घोषणा पत्र में लोकसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाने की बात कही। लंबे समय से प्रदूषण, पानी की समस्या, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी, महिला सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार सहित कई योजनाओं को लागू करने की बात अपने घोषणा पत्र में रखी गई है। मेरे साथ मेरे जो अलग अलग विधानसभा से आए मेरे सभी साथी, हमारी जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है और भी टीम जो पूरे ग्राउंड पे काम कर रही है अलग अलग, तो 8 विधानसभा में हमारी टीम्स वहाँ पे काम कर रही है, लोगों से संपर्क कर रही है, मीटिंग कर रही है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। 36 कौम का हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर सोसाइटी आके हमें बोल रही है कि नहीं, हम लोग एक सच्चे और ईमानदार कैंडिडेट को हम लोग वोट देंगे, जो हमारे पाली के विकास की सोचे, जो हमारे राजस्थान की सोचे। तो हमारा कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग हर बूथ पे पूरा प्लान कर रहे हैं कि हर बूथ के ऊपर प्रचार हो, हर गांव में प्रचार हो, हर सिटी के हर एरिया में प्रचार हो, ताकि प्रचार का मतलब ये है कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे आए। तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी विजय होगी। साथ ही हम लोग ये चुनाव सकारात्मक लड़ रहे हैं। सकारात्मक का मतलब किसी की बुराई करके हम लोग ये चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारी अच्छाई के ऊपर लड़ रहे हैं। अच्छाई के लिए मैंने कल एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया है और उसको नाम दिया है पाली का विकास मॉडल। पाली के विकास मॉडल का घोषणा पत्र हम आपको सब पूरी हमारी पाली लोकसभा क्षेत्र को भेजेंगे। उसमें पहला पॉइंट रखा है कि स्टार्टअप कॉलेज शुरू करेंगे। आज बिजनेस का ज़माना है। हमारे युवाओं को जब तक हम बिजनेस नहीं सिखाएंगे तब तक हमारे युवा यहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे और लोगों को रोज़गार नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट मैंने रखा है स्टार्टअप कॉलेज शुरू करेंगे। दूसरा मैंने ये रखा है कि हमारी जो महिलाएँ हैं 50% वोट्स महिलाओं के हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई बोलता नहीं। पहली बार हमने ये रखा है ताकि महिलाओं को घर में ही उनको रोज़गार मिल सके और जो उनकी कमाई हो उससे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, घर चलाएंगी और महिला एक फाइनेंस अच्छे से डील करती है अपने घर का। थर्ड पॉइंट रखा है कि हमारे राजस्थान में और पर्टिकुलरली पाली में बच्चियों का जो एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन का ड्रॉप आउट्स बहुत है, मतलब हायर एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो मेरा घोषणा पत्र ये है कि उनको ड्रॉप आउट्स नहीं करवाने के, हर जगह पे अभियान चलाएंगे कि वो ड्रॉप आउट्स ना हो। गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि उनको सुविधा दे। एक और मैंने अपने घोषणा पत्र में रखा है युवाओं के लिए कि हमारी कृषि पे आधारित प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे हो, तो हमारे युवाओं का पलायन नहीं हो। आज पलायन हो रहा है ड्रॉप आउट्स के कारण, और वो जो पलायन को रोकने के लिए कृषि आधारित, डेयरी आधारित उद्योग यहाँ पे हैं। पशुपालकों के लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि जो हमारे माइग्रेंट पशुपालक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए जो जाते हैं उनको राशन मिले, वोट का अधिकार मिले और उनकी जो ऊन है उसको समर्थन मूल्य मिले। इसके अलावा हमने जो बेचारे निष्क्रमणीय पशुपालक चले जाते हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं और पीछे रह जाते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो गर्ल्स के लिए एक आवासीय विद्यालय हो, रेसिडेंशियल स्कूल हो, वो हमने डिमांड रखी है। किसानों के लिए हमने
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पेपर लीक का एक हमने मुद्दा रखा है। पेपर लीक बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, उसका विकल्प क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ऑप्शन, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट जो टेक्नोलॉजी आधारित, ट्रांसपेरेंट आधारित गवर्नमेंट पूरा घोषित करे कि ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी और इससे पेपर लीक नहीं होंगे, उसकी डिमांड उठाएंगे। एक अभी घोषणा पत्र में वो वादा है जो हमने डिक्लेयर किया, हमारी राजस्थानी भाषा, आज हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। तो लिखने और पढ़ने, मतलब जैसे हम लोग इनफॉर्मल पढ़ते हैं लेकिन सरकार की भाषा नहीं है, वो भी हम राजस्थानी भाषा के लिए हमारी डिमांड उठाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, पेयजल नहीं है, सिंचाई मानसून पर आधारित है। पानी की डिमांड हम उठाएंगे कि जैसे गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई जा सकती? हर गांव में पानी क्यों नहीं है? आज सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, किसानों के लिए पानी की समस्या है, तो हम पानी की समस्या को एक सुप्रीम रखेंगे। पानी में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो एक हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। और एक और हमने डिमांड उठाएंगे कि जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी से जो स्कैम हुआ है उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तरह से बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा विश्वास के आधारित पे दिया, सारा पैसा डूब गया है। तो उनको पैसा वापस मिले, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे। और जैसे जैसे और भी हम लोग एक दो डिमांड और जो हमारी पब्लिक से आएगी, क्योंकि ये घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र, किसी पार्टी का नहीं है, जनता का घोषणा पत्र है। और जनता के घोषणा पत्र के ऊपर ही हम लोग पूरा फोकस करेंगे और विकास के ऊपर जनता से वोट मांगेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? बेरोजगार युवाओं के लिए हमने मैनिफेस्टो में 3 चीज़ें रखी हैं। एक, यहाँ पे स्टार्टअप कॉलेज खुले। दूसरा, हमारी जो कृषि है उस पर आधारित जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तीसरा, हमने रखा है दूध का उत्पादन इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो डेयरी का विकास हो। अभी क्या है, हमारा दूध प्रोसेस होने, कुछ दूध यहाँ प्रोसेस होता है, कुछ बाहर जाता है, तो यहाँ पे हो। तो ये सब हमने रखा जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसके साथ ही आधुनिक उद्योग नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे जो भी उद्योग हैं वो पत्थर से आधारित है, स्टोन रिलेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये उद्योग नहीं है। उसके लिए हम लोग सरकार पे दबाव डालेंगे।